हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं डीके सानी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो पीरियड टेबल का पिछला वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, क्वालिटी थोड़ा सा मतलब दिख नहीं रहा है। ठीक है, उसको हम अगेन दोबारा से अपलोड कर देंगे, लेकिन आगे हम लोग फर्दर बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं दूसरा वीडियो पीरियड टेबल का। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो भी कोई बात नहीं, हम पिछला वीडियो फिर से हम अपलोड करने वाले हैं। सेकंड वीडियो से आप समझें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में सिर्फ हम लोग क्या देखे थे, इंट्रोडक्शन देखे थे पीरियड टेबल का। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड वीडियो में मेन टॉपिक है यहाँ, जो कि मेंडलीव तक वहाँ हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियड टेबल, मतलब कि मॉडर्न पीरियड टेबल को जो है कौन बनाया और किस आधार पर बनाया, कैसे मॉडर्न पीरियड टेबल में एलिमेंट को सजाया, मतलब तत्वों को सजाया है। आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से ही सवाल वो अक्सर एग्जाम में पूछना शुरू हो जाता है। क्या पूछा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी से। किससे पूछा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी से सवाल पूछा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला यहां से सवाल उठता है कि मॉडर्न पीरियड टेबल बनाया कौन था, है ना। तो मॉडर्न पीरियड टेबल आप ध्यान में रखेंगे, मॉडर्न पीरियड टेबल कौन बनाया था? वो मोस्ले बनाया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछे सवाल कि मॉडर्न पीरियड टेबल का निर्माता कौन है या फिर निर्माणकर्ता कौन है, मतलब मॉडर्न पीरियड टेबल में तत्वों को जो सजाया कौन सजाया है, मॉडर्न पीरियड टेबल बनाया कौन है, तो हम लोग क्या कहेंगे? एक ही शब्द में जवाब देंगे उसका, क्या कि मोस्ले बनाया है। ठीक है, दूसरा है कि मॉडर्न पीरियड टेबल परमाणु संख्या पर आधारित है। मतलब ये कि मॉडर्न पीरियड टेबल में जो मोस्ले जो तत्वों को सजाया है, तत्वों को जो व्यवस्थित किया है, वो किसके आधार पर किया है? तो यहाँ याद रखेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल में किसके आधार पर किया है? वो क्या है? परमाणु संख्या के आधार पर। किस पर किया है? परमाणु संख्या के आधार पर। पहला आपको ध्यान में रखना है क्या कि मॉडर्न पीरियड टेबल बनाया कौन है? मॉडर्न पीरियड टेबल कौन बनाया है? मोस्ले बनाया है। ठीक है, और ये किस आधार पर सजाया है तत्वों को? तो ध्यान में रखेंगे यहाँ परमाणु संख्या के आधार पर, मतलब पीरियड टेबल में एटॉमिक नंबर के आधार पर तत्वों का सजाया गया है। ठीक है, अब ये क्यों कैसे सजाया कि ये परमाणु संख्या को ये आधार क्यों माना? ठीक है, तो इन्होंने जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। ये क्या किया था? मोस्ले ने एक प्रयोग किया जिसमें इन्होंने विभिन्न धातु के सतह पर उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन पर बमबारी किया और एक्सरे प्राप्त किया। मतलब बहुत तरह का क्या किया? मेटल का प्लेट लिया और उस मेटल का प्लेट पर क्या किया? इलेक्ट्रॉन को, मतलब काफी ज्यादा हाई स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन को क्या किया? उसमें बम्बार्ड कराया। बम्बार्ड कराने का मतलब क्या होता है? बम्बार्ड कराने का मतलब होता है उससे टकराया। ठीक है, टकराने के बाद देखिए उसको कुछ ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुआ। किसको ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुआ? मोस्ले को। यहां से ध्यान रखना है कि अगर आपसे सवाल पूछे कि मॉडर्न पीरियड टेबल कौन बनाया है पहले, तो हम लोग कहेंगे कौन? मोस्ले बनाया है। ये किस आधार पर सजाया है? तो कहेंगे किसके आधार पर सजाया है? एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया है। कोई आपसे पूछेगा कि एटॉमिक नंबर के ही आधार पर क्यों सजाया वो, तो अब इसके लिए क्या किया था? मोस्ले एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन अब तक जितना भी था वैज्ञानिक था, वो क्या किया था? एक थॉट दिया था, वो अपने तरीके से सजाया था, लेकिन किसी के पास में जो है प्रूफ नहीं था। लेकिन अब तक जो हम लोग पढ़े, देखिए हर किसी का लगभग कुछ ना कुछ दोष ही था, लेकिन एक्चुअली आप लोग जो पढ़ते हैं अभी ये मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में पढ़ते हैं। अब क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये जो मोस्ले था, ये जो है एक्सपेरिमेंट करके क्या किया था? ये बताया था कि परमाणु संख्या पर ये क्या चीज तत्वों को सजाया जा सकता था। अब देखिए इन्होंने क्या पाया, जब ये हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन को क्या किया? किसी धातु के, ढेर सारा धातु, अब एक ही धातु का सतह पर ये टकराया नहीं, बहुत सारा धातु के सतह पर ये टकराया। टकराने के बाद इसको ऑब्जर्वेशन क्या मिला? इसको ऑब्जर्वेशन मिला ये जो आप इलेक्ट्रॉन को टकरा रहे हैं, गतिशील इलेक्ट्रॉन को, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो परमाणु संख्या का डायरेक्टली समानुपाती होता है। और परमाणु संख्या को हम लोग सूचित किससे करते हैं? जेड से सूचित करते हैं। जहां हम लोग का जो है ये न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है। क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। और जेड है हम लोग का एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। ध्यान रहेगा ये। तो मतलब ये कि ये इसको जो ऑब्जर्वेशन मिला, ऑब्जर्वेशन क्या चीज में मिला कि जब ये काफी ज्यादा स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन को कहां टकराया? विभिन्न धातुओं का सतह पर टकराया, तो उससे उसको ऑब्जर्वेशन मिला ये कि रूट अंडर न्यू, मतलब ये फ्रीक्वेंसी का जो था ये क्या हो रहा था? परमाणु संख्या समानुपाती था। तो ये जो परमाणु संख्या के समानुपाती उसको मिला, और इसी के आधार पर वो क्या बोल दिया कि जो भी तत्व है, इस तत्व का जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो होगा ये आवर्त फलन होता है। किसका आवर्त फलन होता है? तत्वों का आवर्त फलन होता है। तो आवर्त फलन होने का मतलब क्या है कि तत्व का जो गुण होता है, ठीक है, तत्व का जो गुण होता है, भौतिक और रासायनिक गुण, एक निश्चित समय अंतराल के बाद में एक निश्चित
अंतराल में क्या होता है, रिपीट होता है। समझिए यहाँ तत्व का जो है प्रॉपर्टी जो होता है, वो गुण जो होता है वो क्या होता है, एक निश्चित अंतराल के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये रिपीट होने का गुण को कहा जाता है आवर्त फलन। ठीक है, तो उसी को उसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो है वो निष्कर्ष, वो कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं, उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मतलब ये कि उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, परमाणु संख्या पर डिपेंड करेगा, न कि परमाणु भार पर। लेकिन अब तक जितना भी वैज्ञानिक था सबके सब क्या कर रहा था, परमाणु भार के आधार पर सजाया था। तो यहां से देखिए आम सवाल आता है, बोले मेंडलीव जो है किस आधार पर तत्वों को सजाया था, तो हम लोग कहेंगे परमाणु भार के तरह, परमाणु भार के आधार पर सजाया था। उसके बाद उससे पहले भी हम लोग का आया था आपका न्यूलैंड्स आया था। न्यूलैंड्स भी क्या किसके आधार पर, न्यूलैंड्स तो क्या किया था, सारे गामा के आधार पर सजाया था। उससे पहले हम लोग देखे डोवेर्नियर, वो किसके तीन तीन ग्रुप का वो एलिमेंट को तीन तीन का ग्रुप करके वो सजाया था। ठीक है, उससे पहले हम लोग पढ़े कि प्राउस्ट वो क्या मान लिया था वो कि हाइड्रोजन से टोटल तत्व बना होता है। उससे पहले हम लोग पढ़े, सबसे पहले क्या पढ़े थे, लिववाइजर, ये पढ़े थे ना। तो वो सब जो है एक्सपेरिमेंटल नहीं था, वो लोग जो है एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसे थॉट दिया था, वो लोग ऐसे मान लिया था। लेकिन ये क्या किया था, मोस्टली क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डायरेक्टली समानुपाती होगा किसका, एटॉमिक नंबर पर। और इसी एटॉमिक नंबर के आधार पर क्या किया, ये बताया कि जितना भी तत्व है सब तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण जो है किसका आवर्त फलन होता है, परमाणु क्रमांक का, मतलब कि परमाणु संख्या का, मतलब कि एटॉमिक नंबर का क्या होता है, आवर्त फलन होता है। मतलब ये इसका जो जितना भी गुण होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा किस पर, परमाणु संख्या पर डिपेंड करेगा। अब देखिए ये क्या किया, अब देखिए ये आवर्त फलन का मतलब क्या होता है। आवर्त फलन का मतलब होता है जब तत्वों को उसके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है या फिर सजाया जाता है, तो समान गुण वाले तत्व नियमित अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं। मतलब दोहराए जाते हैं का मतलब क्या है कि जब तत्व को जो क्या किया जाता है, परमाणु संख्या का बढ़ते क्रम में सजाया जाता है, तो सजाने के क्रम में एक निश्चित अंतराल के बाद जो है फिर से रिपीटेशन होने लगता है गुणों में। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, भौतिक या रासायनिक गुण का आवर्त फलन। ठीक है, उसको रिपीटेशन का जो गुण होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्त फलन कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। और ये जो निश्चित अंतराल के बाद में रिपीट हो रहा था, दोहरा रहा था गुण को, और इसको ही बोला गया आधुनिक आवर्त नियम, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऐसे भी सवाल आपसे पूछता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसको कहते हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एकदम आसानी से बोल सकते हैं ना। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग का टॉपिक ये है आधुनिक आवर्त सारणी नियम, आवर्त नियम। मतलब ये है इसका हिंदी जो होगा, इसका जो हिंदी होगा वो होगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या होगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। किसका हिंदी लिखे हम, आधुनिक आवर्त नियम का। मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, जैसा कि हम आपको ऊपर बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, मतलब कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है किसका, एटॉमिक नंबर का आवर्त फलन होता है। आवर्त फलन का अंग्रेजी क्या लिखे हम लोग, आवर्त फलन का अंग्रेजी हम लोग जानते हैं पीरियोडिक फंक्शन होता है। मतलब आपको ध्यान में रखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, तो आप वहां सीधा सिंपल सा जवाब देंगे क्या, कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। बस इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त नियम बोलते हैं, या फिर अंग्रेजी में बोलना चाहे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अब बात आता है कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, इसका गुण क्या क्या था, इसका क्या क्या विशेषता था, मतलब इससे क्या अच्छाई मिला हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए इससे अच्छाई क्या क्या मिला। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना, इसमें 9 वर्टिकल कॉलम में इसको डिवाइड किया, और 9 वर्टिकल कॉलम जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप कहते हैं। जैसे हम लोग पिछला हम लोग पढ़े थे, इसका क्या बोलते हैं, मेंडलीव का। तो मेंडलीव में हम लोग क्या कितना ग्रुप देखे थे, 8 ग्रुप देखे थे, जहां 1 से लेकर के 7 तक के ग्रुप को सब ग्रुप में बांटा गया था। सब ग्रुप कौन का सा, ए और बी में, सब ग्रुप ए और बी में बांटा गया था। 1 से लेकर कहां तक को, 7 को, और 8वां को जो है एक भी सब, उसको सब ग्रुप में नहीं बांटा गया था। मतलब ये अगर आपसे पूछे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप होता है, तो हम लोग कहेंगे कि 8 ग्रुप होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप होता है, तो हम लोग कहेंगे कितना ग्रुप होता है, 9 ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखा। अहम सवाल है, यहां से पूछेगा मेंडलीव में, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें कितना ग्रुप था, कितना समूह था, कितना वर्ग था, तो कहेंगे हम लोग 8 ग्रुप 8 समूह या फिर 8
वर्ग था। अगर आपसे ये पूछे, ठीक है, कि मॉडर्न में कितना था, तो मॉडर्न में कहेंगे कितना कॉलम, 9 वर्टिकल कॉलम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। अब ये 9 कहां से आया, ये मेंडलीव का ही था। 1 से 8 तक, 1 से 7 तक को वो क्या किया था, 1 से 7 तक को वो ए और बी में डिवाइड किया था। किसमें किया था, 1 से 7 तक, तो मतलब 7 ही 1 हो गया, और ये क्या हो गया 8। अब देखिए इसमें क्या ऐड हो गया, जो 9 ग्रुप बन गया। अब समझिए इसमें जो है और एक ग्रुप जुड़ गया, जिसको बोलते हैं हम लोग जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप का मतलब क्या, ग्रुप 18 का एलिमेंट। ग्रुप 18 का एलिमेंट कौन, इनर्ट गैस। मतलब यह कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब बना था, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने के दौरान उस समय जो है इसका आविष्कार हो चुका था इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस का आविष्कार कब नहीं हुआ था, जब वो मेंडलीव बनाया था पीरियोडिक टेबल, उस समय तक इनर्ट गैस का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के समय में इनर्ट गैस का आविष्कार हो चुका था, और इनर्ट गैस को ही जो रखा गया था उसको ही बोला गया था जीरो ग्रुप। और जीरो ग्रुप को जो इंट्रोड्यूस किया था, टोटल इधर देखिए मेंडलीव का कितना 8 ग्रुप और 8, एक जीरो ग्रुप भी इसमें ऐड हो गया, तो टोटल कितना ग्रुप हो गया 9। इसीलिए यहां जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप पाया जाता है, इसमें 9 ग्रुप होता है। ठीक है, अब समझिए 1 से 8 ग्रुप प्लस जीरो ग्रुप अक्रिय गैसों का समूह, मतलब कि 1 से 8 तक का ग्रुप जो होगा, और एक ग्रुप कौन सा होगा, वो जीरो ग्रुप होगा। जीरो ग्रुप मतलब क्या, ग्रुप 18 का था। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हम लोग का कि ये जो इनर्ट गैस का खोज हुआ था, इसको जो है पीरियोडिक टेबल में लाकर के रखा कौन था। ठीक है, उसको याद रखेंगे क्या, उसका नाम था रामसे। क्या नाम था, नाम उसका रामसे नाम था। रामसे ही क्या किया था, पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस को पेश किया था। पेश किया मतलब कि रखा था। आया क्या समझ में। ठीक है, अगला है हम लोग का कि पूछेगा आपसे सवाल कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें कितना हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, मतलब कितना पीरियड पाया जाता है, कितना आवर्त होता है। तो हम लोग जानते हैं कितना आवर्त होता है, 7 आवर्त होता है। उसका में भी साथ ही था, किसमें, मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल बनाया है उसमें भी कितना ग्रुप, ये पीरियड था, आवर्त था, साथ ही था। लेकिन वो उसमें ग्रुप 8 था और इसमें ग्रुप कितना है, 9 है। तो ये मेन सवाल है। मेन सवाल यहां है आपसे कि मेंडलीव का अगर पूछेगा तो वहां कहेंगे 8, और मॉडर्न में अगर पूछेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप होता है, तो हम लोग कहेंगे 9 होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोग का आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप या फिर वर्तमान रूप। मतलब ये कि अभी जो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं हम लोग, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी हम लोग स्टडी करते हैं प्रेजेंट टाइम में, अब ये प्रेजेंट टाइम में जो स्टडी करते हैं, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इसके बारे में कौन बताया, चलिए समझिए। अभी देखिए, अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो लॉन्ग फॉर्म या फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी जो हम लोग वर्तमान में पढ़ते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल, वो नया पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। अब इसको जो बोला जाता है, उसको बोला जाता है बोरबरी रंग या वार्नर आवर्त सारणी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, बोरबरी या वार्नर। मतलब ये कि ये जो अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल, प्रेजेंट टाइम मतलब क्या कि अभी जो हम लोग पीरियोडिक टेबल का हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको, उसके बारे में, उसको कौन बनाया है, उसके बारे में बोलेंगे वो कौन बनाया है, उसको बोलेंगे हम लोग कि वार्नर बनाया है। कौन बनाया है, वार्नर बनाया है। अब देखिए ये जो था, मतलब ये जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, ये किस पर आधारित था। अभी तो हम लोग अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित था। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ते हैं ये पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित था, तो ये 2 चीज पर आधारित था। एक तो था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कि आप जानते होंगे 1s2 2s2 2p6 ऐसा लिखने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर और परमाणु संख्या के आधार पर, दोनों के आधार पर इसको इसमें सजाया गया है। किसमें, अभी जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, अभी जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, वो किस आधार पर सजाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर के आधार पर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिर्फ किस पे सजाया गया है, एटॉमिक नंबर के आधार पर, और अभी जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो किस पे सजाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, यह मॉडल जो है वो कौन दिया है, वार्नर दिया है। कौन मॉडल, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अवधारणा या और परमाणु संख्या के आधार पर जो तत्वों को सजाया है, वो कौन सजाया है, कहेंगे हम लोग कि वार्नर ने सजाया है। अब देखिए समझिए, इसमें भी क्या होता है, ये जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का बना है, ये लॉन्ग फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल बना है, इसमें भी कितना आवर्त होता है, इसमें भी 7 आवर्त होता है, और इसमें जो है ग्रुप जो है वो 18 होता है। 18 वो क्या किया, उसी को एक्सटेंड किया है, हम आपको दिखाते हैं। उसी को लिखा हुआ अगला पॉइंट है हम लोग का कि आईपीएससी
इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये इसका, तो देखिए ये है हम लोग का क्या, आईपीएससी का फुल फॉर्म। क्या है फुल फॉर्म इसका? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये किसका फुल फॉर्म है? ये है आईपीएससी का फुल फॉर्म। इसके अनुसार क्या, कितना ग्रुप को जो है कितना 18 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, 1 से लेकर कहां तक? 18 तक। अब समझते हैं कि ये 18 तक ग्रुप हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का पहले ही वो क्लियर कर दिया था, कौन? मेंडलीव जो है पहले ही क्लियर कर चुका था कि ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 7 तक को सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ग्रुप 1 से लेकर के 7 तक को क्या किया था, क्या किया है वो ग्रुप, सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया है, और 8वां ग्रुप को वो डिवाइड नहीं किया है। और एक आपका एक नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जुड़ गया आपका एक कौन सा? जीरो ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि ये जो है पीरियोडिक टेबल जो बनाया है मेंडलीव, उसको जो है एक्सटेंड करके, या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक्सटेंड करके जो है, एक्सटेंड मतलब कि फैला करके उसको कैसे ग्रुप 18 तक वो बनाया है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, पहला था ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, ये हो गया 7, और ये था 8। ठीक है, और एक आया हम लोग के पास में 0। तो हम लोग सबसे पहले देखिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहला क्या हो जाएगा? देखिए इसको डिवाइड करेंगे, ये होगा फर्स्ट ए, इसको करेंगे तो फर्स्ट बी, इसको करेंगे सेकेंड ए, ये क्या हो जाएगा? सेकेंड बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? थर्ड ए, और ये थर्ड बी, और ये क्या होगा? 4A, सॉरी 4A और 4B, ये क्या होगा? 5A, 5B, 5B, और ये क्या हो जाएगा? 6A, और क्या? 6B, ये क्या हो जाएगा? 7A और 7B। ठीक है, और लास्ट वाला है हम लोग का क्या? 8 को जो है नहीं बांटा गया है। ठीक है, और एक्स्ट्रा एक आ जाता है हम लोग के पास में, एक एक्स्ट्रा कौन सा ग्रुप जुड़ गया है यहाँ? ये जीरो ग्रुप। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? जीरो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल के माध्यम से कि इसको कैसे वो सजाया है। ठीक है, इन जनरल हम बनाते हैं एक पीरियोडिक टेबल, इन जनरल पीरियोडिक टेबल। देखिए हम लोग इसको कैसे हम लोग अरेंज करते हैं। पीरियोडिक टेबल का कुछ नमूना इस तरह का होता है। वैसे पीरियोडिक टेबल हम आपको बनाने के लिए सिखा देंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल हम लोग बनाते कैसे हैं उसको हम लोग बनाने के लिए आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग रफ फोटो एक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं देख लेते हैं। ये हो गया आवर्त 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 आवर्त पहले हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, 7 आवर्त बन गया हम लोगों का। 1, 2, ठीक है, ये हम लोग बना लिए। उसके बाद इधर भी बना लेते हैं। 1, 2, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। ये क्या हो गया हम लोग का? फर्स्ट है, ये हो गया आपका सेकेंड है। ठीक है, ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गया 13, 14, 15, 16, 17 और ये क्या 18। ठीक है, तो हम लोग के पास में 18 ग्रुप हो गया। अब देखिए फर्स्ट ए को हम लोग कहाँ रखेंगे? ये पहला वाला है। ठीक है, फर्स्ट बी को कहाँ रख, सेकेंड ए को हम लोग कहाँ रखें? ये हो गया आपका फर्स्ट ए वाला ग्रुप, ये हो गया आपका सेकेंड ए वाला ग्रुप, और ये जो है आपका ये हो गया आपका थर्ड
बी, चूंकि फर्स्ट बी को जो है यहाँ लिया जाता है, फर्स्ट बी सेकेंड बी यहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड बी, ये हो गया फोर्थ बी, ये हो गया फिफ्थ बी, ये हो गया सिक्स्थ बी, ये हो गया सेवन बी, ये हो गया एट बी, सॉरी 8 हो गया। और 8 में जो है ये 3 ठो रहता है, 3 ग्रुप यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये वाला और ये वाला तीनों को 8वां ग्रुप के ही अंतर्गत रखा गया है। कौन सा ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है? ग्रुप 8 में ही इसको रखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ से शुरू होता है, ये वाला हो गया आपका थर्ड ए, ठीक है। ये हो गया आपका 4A, ये वाला हो गया आपका 5A, ये हो गया आपका 6A, और ये वाला हो गया आपका 7A, और ये वाला हो गया आपका ग्रुप 18 जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रुप 18 या फिर 0 ग्रुप। जैसे देखिए हम लोग जोड़ें इसको, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, है ना। ये हो गया 13, 14, 15, 16, 17 और ग्रुप 18। इसी को क्या किया है, वो एक्सटेंड कर दिया है। किसको एक्सटेंड किया है? इसी सब ग्रुप को जो है एक्सटेंड करके एक पीरियड टेबल का निर्माण किया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पीरियड टेबल हम लोग बनाते कैसे हैं, कैसे बनाएंगे हम लोग पीरियड टेबल। पीरियड टेबल में एटॉमिक नंबर को कैसे सजाएंगे, इतना सारा एलिमेंट्स है, इतना सारा एलिमेंट्स को हम लोग याद कैसे करें, 118 एलिमेंट्स को, है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक को हम लोग जानेंगे। इसका ट्रिक क्या होगा, इसको हम लोग इतना पीरियड टेबल में जो 118 तत्व है, इसको हम लोग आसानी से कैसे याद रख सकें। वैसे इतना ज़्यादा है जो याद करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हर किसी का नाम से अगर याद रख रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग पहले ट्रिक लिखेंगे, और ट्रिक के माध्यम से हम खुद से आपको बताएंगे कि पीरियड टेबल बनाते कैसे हैं, और आपको भी बनाने के लिए सिखा देंगे कि कैसे पीरियड टेबल को बनाते हैं, और एटॉमिक नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं। क्योंकि एटॉमिक नंबर कहाँ कौन एलिमेंट है और किसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये आपको पता नहीं होगा। इन जनरली अगर आपके सामने कोई तत्व को लेकर के आ जाता है तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो हर चीज़ को मतलब पीरियड टेबल का तत्व हम लोग तत्व को कहाँ किस जगह पे रखें, कैसे रखें, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात